हेलो दोस्तों, संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि अपन अब कंटिन्यू रोज़ क्लासें कर रहे हैं, उसी क्रम में आज एक और नई क्लास के साथ अपन हाजिर है। तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी से निवेदन है कि फटाफट अपने चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे ताकि वो भी अपने कम समय में अच्छे से तैयारी कर ले। अब अपने 60 दिन के क्रैश कोर्स की बात करें तो इस क्रैश कोर्स में अपन अच्छी से अच्छी तैयारी करवाएंगे सबको, और ये सब तक कंटिन्यू रोज़ क्लासें करवाने का प्रयास रहेगा और सब विद्यार्थियों की अच्छे से रैंक आने की मनोकामना करते हैं। अब बात करें अध्याय नंबर 13, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो बहुत ही अच्छा लेसन है। तो ऊपरी ऊपर देखो, आपको सबसे पहले लेसन के नंबर दिए गए हैं। लेसन कितने नंबर का? 8 नंबर का लेसन आएगा। चुंबकीय क्षेत्र ए बराबर एक बटा चालक से दूरी। अब नीचे डायग्राम दिया गया है, बैटरी लगी हुई है, और इसी क्रम में लेसन के आगे देखते हैं तो चुंबक के सारे नियम वगैरह है। तो चुंबक देखो, चुंबक क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे की युक्त चीज़ों से अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे की चीज़ों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। चुंबकीय गुण। अब अपन क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण क्या होता है? प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। आपको पता है प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव है? तो दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। अब बात करें उसी क्रम में, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आपको पता है जो समान ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब वैसे ही स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक होती है, यानी एक किसी भी धागे से अपन चुंबक को लटकाते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक है, लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में जाके रुकती है। यानी अपन वो लटकी हुई चुंबक है, वो जब अपन हिलती है तो उत्तर से दक्षिण दिशा में जाके रुकती है। और उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। जो उत्तरी ध्रुव है वो किसकी ओर करता है? उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। अब आपके पास ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। अब बात करें चुंबकीय श्रेणी। चुंबकीय श्रेणी के अनुसार चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल सूचित किया जाता है, और इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। तो ये मात्रक जरूर याद करना, क्योंकि इस लेसन से छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़े इसको। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के दृक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है, और दृक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़चुंबक होती है। जो दृक् सूचक में जो लटकी हुई सुई होती है वो एक स्वतंत्र छड़चुंबक होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, ये गुण। अब बात करें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण। क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है। जो क्षेत्र की रेखाएं हैं वो उत्तर ध्रुव की ओर प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी जो दो रेखा होती है कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है, यानी जो एक बिंदु उस पर दो दिशाएं होती है वो संभव नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाएं की निकटता की ओर दर्शाया जाता है। अब बात करें छड़चुंबक के क्षेत्र। छड़चुंबक है उसका क्षेत्र किस प्रकार से होता है? जैसे एन और एस पोल है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है, तो उसी प्रकार से पता लगाया जाता है। और ओस्टेड नामक का पहला व्यक्ति था जिसने क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के बारे में बताया था। अब बात करें तो दक्षिण हस्त नियम, यानी दक्षिण हस्त नियम है, तो यह भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा अच्छा सा देखें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। तो कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिनी हाथ में विद्युत धारा चालक के इसी प्रकार से प्रकट हुई है कि आपका जो अंगूठा है विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। जो आपका अंगूठा है वो किसकी ओर संकेत करता है? विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, जैसे नीचे डायग्राम में दिया गया है। आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। आपकी जो अंगुलियां है वो चुंबक के चारों ओर क्या बताती है? दिशा बताती है। आगे बात करें सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में चालक के हर बिंदु पर संकेत द्वारा दर्शाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में दिशा दक्षिण हस्त अंगूठे नियम के दृक् सूचक से ज्ञात की जाती है। और चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में ए धारा की शक्ति है, चुंबकीय क्षेत्र में जो ए दिखाया गया है वो क्या है? धारा की शक्ति। विद्युत धारा या विद्युत धारावाही वर्ताकार पास का कारण क्या होता है? तो आप सभी से निवेदन है कि आप कंटिन्यू क्लास देखते रहे और फटाफट कमेंट करते रहे कि कौन कौन विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं। जो देख रहे हैं वो फटाफट अपना नाम बताएं। अब देखो, ज्वाइन संस्कार कोचिंग एकेडमी सुजानगढ़, आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से दिए गए हैं। अगर कोई नया विद्यार्थी जुड़ना चाहता है तो इन पर संपर्क करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इन सब से जुड़ सकते हो। रोज़ कंटिन्यू क्लास से ले सकते हो, और पीडीएफ पाने के लिए भी आप इन पे मैसेज डालें ताकि आपको पीडीएफ के माध्यम से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और
फटाफट से इन क्लासों को नोट करते रहे। आगे भी बात करें तो इस लेसन को और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये अपन 2021-22 का जो एनसीईआरटी ने सिलेबस लागू किया है उस अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो आगे चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अपन कंटिन्यू अच्छा प्रयास करके अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रित वर्तुल द्वारा दर्शाया जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको वर्तुल द्वारा दर्शाता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वर्त निरंतर बड़े होते जाते हैं और विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है और पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं समान होती है। विद्युत धारावाही वर्ताकार पास में चुंबकीय क्षेत्र की प्रभावित करने वाले कारक चुंबकीय क्षेत्र ए चालक में से प्रभावित होने वाली धारा है और चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र हो गया कुंडली के फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा वर्ताकार फेरे के समान होती है। जो विद्युत धारा है उसकी दिशा है जो क्या वर्ताकार फेरे होते हैं उनके समान होती है। अब आगे बात करें प्रणालिका क्या है। डायग्राम दिया गया है। प्रणालिका पास लपेटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरे वाली कुंडली प्रणालिका कहते हैं। प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़चुंबक जैसा होता है। प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो छड़चुंबक के जैसा होता है। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा समांतर रेखाएं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? प्रणालिका के बाहर उत्तरी से दक्षिण और प्रणालिका के अंदर क्या दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी दिशा होती है। अब बात करें विद्युत चुंबक है उसके बारे में। यह अस्थायी चुंबक होती है। आपको पता है विद्युत चुंबक क्या होती है? अस्थायी चुंबक होती है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है और ध्रुवीयता बदली जा सकती है और प्राय अधिक शक्तिशाली होती है। विद्युत चुंबक होती है क्या? प्राय अधिक शक्तिशाली होती है। तो आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं। और स्थायी चुंबक क्या है? आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। स्थायी चुंबक होती है उसका आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जाता है। शक्ति निश्चित होती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती, प्राय कमजोर चुंबक होती है। अब स्थायी चुंबक होती है प्राय कमजोर चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र में किस विद्युत धारावाही चालक पर बल देते हैं? आद्र मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया, यानी एक वैज्ञानिक थे, प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती हैं। चालक के विस्थापन पर उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है और विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। अब फ्लेमिंग के ओम हस्त नियम के अनुसार अपने हाथ की तर्जनी, मध्यम तथा अंगूठे की इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यानी जो तीनों चीजें हैं वो परस्पर क्या एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के माध्यम चालक में प्रभावित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। अब आगे बात करें साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से सभी विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि वो भी अच्छी से निरंतर तैयारी कर सके। और इसी प्रकार की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े ताकि आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। अब आगे बात करें विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर की ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिक्सर में MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर विद्युत धारावाही चुंबक प्रभाव का उपयोग करती है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है, जिससे मोटर की दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब विद्युत मोटर की संरचना कैसी होती है? संरचना में बात करें आर्मेचर। विद्युत मोटर एक विद्युत रोधी तार की आयताकार कुंडली है ABCD जो कि एक नरम लोहे के कोर्ड पर लपेटी जाती है और उसे आर्मेचर कहते हैं। प्रबल चुंबक कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र के दो ध्रुव के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं A और B तथा C और D चुंबक क्षेत्र की दिशा की लंबवत हो रहे और विभुक्त विलेय दृक् परिवर्तन
कुंडली के दो धातु की बनी विभुक्त विलय के दो अर्थ भाग पी तथा क्यू संयोजित रहते हैं। इसे युक्ति के द्वारा कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में बदला या उक्त मेद कहता है, यानी उसे मिलाया जाता है। अब ब्रुश के बारे में बात करें, दो स्तर चालक कार्बन की बनी बुर्श होती है, एक्स और वाई मान ले। विभुक्त विलय पी तथा क्यू को हमेशा स्पर्श में रहती है। बुर्श हमेशा विभुक्त विलय में तथा बैटरी में जोड़ी जाती है। अब आगे नीचे देखो डायग्राम आएगा, आप अच्छे से समझ लेना वहां से भी। बैटरी के दो बुर्श एक्स और वाई के बीच संयोजित होती है। बैटरी के दो बुर्श होते हैं, एक्स और वाई के बीच संयोजित होती है। विद्युत धारा बैटरी के चलकर बुर्श एक्स से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा बुर्श वाई से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। और अब बात करें मोटर की कार्यविधि। जब कुंडली ABCD अपने पहले ली थी, तो जब कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के दोनों भुजा A और B तथा C और D चुंबकीय बल की आरोपित होती है। तो फ्लेमिंग का ओम नियम के अनुसार कुंडली की AB भुजा आरोपित बल से आदि तथा भुजा के और बल जो है वो धकेलता है। दोनों भुजाओं पर आरोपित बल बराबर तथा विपरीत दिशाओं में लगता है, जिससे कुंडली के अक्ष परमाणु घूर्णन करती है। और आधे घूर्णन में क्यू का स्पर्श बुर्श अक्ष से होता है तथा पी का स्पर्श बुर्श वाई से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदैर्ध्य में प्रवाहित होती है। 5 नंबर पॉइंट है, प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा की उत्क्रमणता होने का क्रम दोहराता रहता है। क्रम है जो क्या दोहराता रहता है। प्रत्येक आधे घूर्णन में पश्चात विद्युत धारा की उत्क्रमिता होने का क्रम दोहराता रहता है, जिससे फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। व्यावसायिक मोटर की शक्ति या कार्यविधि। स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत मोटर या विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारावाही कुंडली फेरों की संख्या। विद्युत धारावाही कुंडली के फेरों की संख्या अधिक होती है। कुंडली नरम लोहे क्रोड पर लपेटी जाती है। नरम लोहा कुंडली जिस पर कुंडली लपेटी जाती है तथा कुंडली दोनों को मिलाकर आर्मेचर कहते हैं। मानव शरीर के हृदय मस्तिष्क महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। जैसे आगे MRI की फुल फॉर्म आ रखी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट रिसोर्स इमेजिंग, यह जबरदस्त फुल फॉर्म है और यह आएगी। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंधन का प्रयोग करके शरीर के भीतर अंगों को प्रतिबिंबित किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा उपस्थित समसूचित करता है। यह धारा की दिशा को भी समसूचित करता है। तो आपने अभी तक यहाँ तक पढ़ा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहे। आगे बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक में प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र में यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। लेमिंग दक्षिण दायां हस्त नियम। आपने दाहिनी हाथ में तर्जनी के मध्यम तथा अंगूठे की इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे को लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठे चालक की दिशा गति की ओर संकेत करता है तो माध्यम चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। नियम जनरेटर यानी जनरेटर में कार्य प्रणाली सिद्धांत में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का काम आता है। अब विद्युत जनरेटर में क्या होता है? विद्युत जनरेटर में क्या है? विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है और विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्ण गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आयताकार कुंडली होती है, आपको पता पहले ही पढ़ा था। ABCD स्थायी चुंबक होती है। अब इससे DC दृश्य धारा जनरेटर कैसे होता है? दृश्य धारा प्राप्त करने के लिए विभुक्त विलय प्रकार के दृक् परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के दृक् परिवर्तन से एक बुर्श सदैव उसी भुजा के संपर्क में रहता है। इससे व्यवस्थित से एक ही दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब वही भारत में दे रखा है विद्युत धारा है जो एक
बटा 1000 सेकंड के बाद भी अपनी दिशा उत्क्रमणी कर लेती है। और आगे नीचे दे रखा है समय अंतराल में क्या होता है 1/1000 प्लस 1/1000 बरोबर 1/50 सेकंड। यह हर्ट्ज में आ जाता है। आपकी पता है आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हर्ट्ज में निकालना पड़ता है समय अंतराल। अब आगे बात करें प्रत्यावर्ती धारा में जो विद्युत धारा समान समय में अंतराल पश्चात अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है जब विद्युत धारा समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। लाभ इसमें क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा के सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा शहरीय के प्रेषित किया जाता है। अब लाभ होता है तो आपको पता है कोई भी चीज़ हो उसके दो पहलू होते हैं, एक लाभ दूसरी हानि। हानि इसमें होती है प्रत्यावर्ती धारा को सूचित नहीं किया जा सकता। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको संचित नहीं किया था, उसका मतलब यानी किसी इसको इकट्ठा नहीं किया था। आगे बात करें दृश्य धारा, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती और दृश्य धारा कहलाती है। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती वो क्या कहलाती है दृश्य धारा कहलाती है। दृश्य धारा को संचित कर सकते हैं, दृश्य धारा क्या कर सकते हैं संचित कर सकते हैं। शुद्ध स्थानों पर प्रेषित करने की ऊर्जा शहरीय ज़्यादा होता है। जैसे बात करें सेल है, बैटरी है, संग्रहण सेल। अब बात करें घरेलू विद्युत परिपथ यानी घरेलू कनेक्शन के बारे में बात करें। 3 प्रकार के तार प्रयोग में लाए जाते हैं। आपको पता है विद्युतमय तार यानी धनात्मक लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, उदासीन तार होता है ऋणात्मक काला विद्युत रोधी आवरण, भू संपर्क तार होता है जो हरा विद्युत रोधी आवरण। भारत में विद्युतमय तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट विभाजन की जाती है यानी 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है। यानी बात करें अब इलेक्ट्रिक बातों में बात करते हैं। जैसे खंभा होता है वो क्या है मुख्य आपूर्ति होता है, खंभा मुख्य आपूर्ति। उसके बाद क्या है फ्यूज लगा रहता है। फिर विद्युत मापी मीटर होता है। फिर वितरण विक्स होते हैं यानी वितरण के लिए जैसे जो अपने पार्ट लगे हैं उनमें। और पृथक परिवर्तन यानी जैसे घर में पंखा है और लाइट वगैरह है जो भी है रेफ्रिजरेटर वगैरह तो वो होते हैं। अब भू संपर्क तार आगे देखो डायग्राम दिया गया है, डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो विद्युतमय तार है, उदासीन तार है, भू संपर्क तार है, सारे डायग्राम दिए गए हैं कि कहाँ से कहाँ सप्लाई कैसे कैसे जा रही है। वो सारा डायग्राम के माध्यम से आप अच्छा सा समझ सकते हो। भू संपर्क तार यदि संधारित धात्विक आवरण के विद्युत धारा का क्षरण होता है तो हमें विद्युत आघात से बचाता है। यानी जब मान लो कोई भी किसी प्रकार के वोल्टेज ज़्यादा आते हैं या वोल्टेज डाउन होते हैं तो किसी प्रकार का अपन मान लो किसी से संपर्क करते हैं, कोई तार से संपर्क होते हैं, तब भू संपर्क तार की वजह से अपने तेज झटका लगने के बच सकते हैं अपन। तो नीचे देखो एक लाइन चल रही है जॉइन संस्कार कोचिंग एकेडमी सुजानगढ़, मोबाइल नंबर दे रखे हैं 858-31-225। और अपन ने इस PDF के 4 पेज पढ़ लिए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ें और सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो शेयर करें। अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो मैसेज ज़रूर करें। अपन इसी क्रम में आगे का जो पार्ट है वो अभी यहाँ पढ़ते हैं। यह धारा का क्षरण के समय अलग प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। यानी भू संपर्क तार है ये क्या करता है, यह धारा के क्षरण के समय अलग प्रतिरोध यानी आधा पथ प्रदान करता है। अब ये पार्ट है जो एंडिंग की ओर है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें। और हमारे विद्यार्थी प्यारे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं, जैसे बात करिए पंकज है, गौतम है, अंकित है, तो इन सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि सब विद्यार्थियों तक ये पहुंच सकें। अब बात करें शॉर्ट सर्किट की। जब अकस्मात विद्युतमय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अतिभारण हो सकता है यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यानी विद्युतमय तार उदासीन तार दोनों यानी 2 तार होते हैं वो आपस में टच हो जाते हैं तो क्या हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अतिभारण जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अभिभारण पैदा करता है। आगे बात करें कारण क्या होता है। आपूर्ति वोल्टेज में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि एक ही सॉकेट में विद्युत से विद्युत संयंत्र में संयोजित करना, ये क्या इसके कारण होते हैं। अब बात करें सुरक्षा युक्तियाँ कौन कौन सी होती है। सुरक्षा युक्ति में अपन बात करें तो पहला होता है फ्यूज, फिर होता है भू संपर्क तार, फिर MCB इसका पूरा नाम होता है मैनेजर सर्किट ब्रेकर। तो ये याद कर लेना, फुल फॉर्म का 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने आज ये पाठ पढ़ा किस प्रकार से लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें
और कमेंट करना न भूलें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपने क्लास देखी है और इस क्लास को कॉपी में नोट ज़रूर करें। क्योंकि साथियों यही पर्सन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, अच्छे से अच्छे नोट है। अगर ये इसी प्रकार के नोट्स आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।